अस्सलाम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ के हॉस्पिटल, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँगी और साथ ही साथ हम हॉस्पिटल के बाद सिटी हॉल भी गए थे तो वहाँ के बारे में भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दैन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट अबाउट जापान। तो यहाँ पे मैं मम्मा के साथ आई हूँ और साथ में मामू भी थे, उनका भी चेकअप था। तो हर 2 महीने बाद उनका यहाँ पे रेगुलर चेकअप होता है। उनको डायबिटीज़ है इस वजह से, तो मैंने सोचा उसके साथ साथ मैं आप लोगों को यहाँ के हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करूँ। क्योंकि मामा का यहाँ पे रेगुलर चेकअप होता है तो उनका पहले से ही यहाँ पे अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, तो हम उस डेट के मुताबिक यहाँ पे आए हैं। लेकिन अगर आप बिज़ी हैं, आप नहीं आ सकते, तो आप इजीली उनको कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल कर सकते हैं और जिस डेट पे भी आप अवेलेबल होते हैं वो उनको बता सकते हैं। तो यूरोप वाला सिस्टम नहीं है कि आप जिस तरह 1 महीना पहले बीमार हैं तो 1 महीने बाद जाके आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। इस तरह का कोई सीन नहीं है, आप जब चाहे हॉस्पिटल जा सकते हैं। बस यहाँ पे थोड़ी सी टाइमिंग का इशू होता है। जिस तरह मोस्टली जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो सुबह 9 बजे से लेके 11:30 तक होते हैं और आफ्टरनून में काफ़ी कम जो होते हैं हॉस्पिटल्स ओपन होते हैं। वो वाले आई गेस के 1 बजे से लेके 3 बजे तक की, यहाँ फिर शायद 5 बजे तक की उनकी टाइमिंग होती है। हर सिटी का डिफरेंट सिस्टम है। तो इधर मामा की कुछ रिपोर्ट्स थी, वो हम कराने के लिए दूसरे फ्लोर पे गए थे और अब नीचे फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं। तो रिपोर्ट कराते हुए एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी को ये है, अगर आपके कोई भी बिलीफ है कुछ भी है तो उस चीज़ के लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऊपर वहाँ पे मेल नर्स थे, तो मामा को देख के उन्होंने खुद ही एक फ़ीमेल नर्स को बुला लिया कि उनको पता चल गया था कि ये मतलब मुसलमान हैं तो ये नहीं करवाएंगे, क्योंकि मामा पहले भी यहाँ पे चेक कराती रहती हैं। तो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने खुद ही बुलाया फीमेल नर्स को, तो उन्होंने मामा का ब्लड सैंपल लिया था। दूसरी चीज़ जो मुझे इनकी काफ़ी अच्छी लगती है वो ये है कि अगर कभी मैं भी जाऊँ या फिर मेरी सिस्टर भी कभी जाएँ, जिस तरह बुखार हो जाता है या फिर मामा भी जिस तरह जाती हैं, तो जब वो ब्लड सैंपल लेते हैं तो उसके बाद वो वाइप करते हैं अल्कोहल वाइप के साथ। तो वो हमेशा हर बार पूछेंगे कि आप मुसलमान हैं तो इज़ इट ओके इफ़ यू यूज़ अल्कोहल वाइप, क्योंकि उनको ये होता है कि अल्कोहल पीते नहीं हैं तो शायद वो यूज़ भी नहीं कर सकते। उसके अलावा भी उनके पास दूसरी जो अल्कोहल फ्री वाइप्स होती हैं वो भी होती हैं। दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ देम कि वो इतना ज़्यादा मतलब हमारे कहे बगैर खुद से हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो ये यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है। इनका जो स्टाफ होता है हर जगह का बहुत पोलाइट, बहुत हम्बल होता है। अब यहाँ पे हॉस्पिटल के बाद हम सिटी हॉल आए थे। ये सिटी हॉल है, मामू ने अपना वीज़ा जमा कराना था तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। अब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इट डज साउंड वियर्ड, इन माई होम कंट्री पाकिस्तान में जब मैं नादरा ऑफिस आई गेस होता है वहाँ पे अपना ID कार्ड बनाने के लिए गई थी, आई वॉज शॉक्ड टू सी द सिस्टम। मतलब कि डिफरेंट लोग ऐसे ही बगैर लाइंस के खड़े हुए हैं, इतना वेट बेचारों को करना पड़ रहा है और जो स्टाफ है वो भी कोई इतना खास फ्रेंडली नहीं होता, बहुत अजीब तरीके से गुस्से से बात करते हैं कि बहुत अजीब लगता है वहाँ पे जाके। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिट है। इनका स्टाफ इतने अच्छे से आपसे बात करेगा कि आपको ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कितने अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, आपसे पूरा टाइम आपको देंगे, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करेंगे। तो ये चीज़ जापान की बहुत अच्छी है। यहाँ पे ये साइड पे पड़े हुए हैं कॉन्डिमेंट्स वगैरह, शुगर सिरप, शुगर है मिक्स करने के लिए, मातोरा वगैरह पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारी कॉफ़ी बन गई है, लाते। मैंने बीच में इसको थोड़ी सी शुगर भी डाली थी, ये शुगर है। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम हमें हो गया था। सुबह पहले हॉस्पिटल गए तो काफ़ी मतलब कि 1-2 घंटा तो लग ही जाता है अगर आपको रिपोर्ट्स भी करानी हो, क्योंकि रिपोर्ट्स का जो रिज़ल्ट होता है वो 1 घंटे के बाद आता है। तो वहाँ पे भी काफ़ी टाइम लग गया। फिर बाद में सिटी हॉल में भी काफ़ी टाइम हो गया था। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए कन्वीनियंस स्टोर रुके थे, इधर से लाते वगैरह कुछ खाने पीने की चीज़ें ली, तो वो अभी हम यहाँ से ले रहे हैं। तो ये कुछ दिन बाद की वीडियो है, दोबारा से हॉस्पिटल का चक्कर लगा है। ये घर के पास ही करीब में हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे अभी मैं अपने भाई के साथ आई हूँ, क्योंकि जो मेरा भाई है वो फिर से बीमार हो गया। आजकल इन्फ्लुएंजा भी काफ़ी यहाँ पे जापान में फैल रहा है क्योंकि सर्दी ज़्यादा हो गई है। सो बेहतर यही है कि हॉस्पिटल जाके चेक कर लिया जाए, क्योंकि वो स्कूल भी जाते हैं तो स्कूल से अक्सर आपको बच्चों से लग जाता है। तो यहाँ पे भी मैं आई हूँ, तो इधर जो है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊँगी कि यहाँ पे क्या सिस्टम है मेडिकल केयर का, किस तरह होता है।
तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे हर किसी ने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाई होती है। उससे ये फ़ायदा होता है कि अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो जो भी आपका बिल बनता है वो आपको कुछ ही % पे करना पड़ता है, बाकी इंश्योरेंस वाले पे करते हैं। लेकिन फिर आपको मंथली इंश्योरेंस वालों को भी पे करना पड़ता है, वो इतना ज़्यादा नहीं होता। जैसे खुदा ना खास्ता अगर आपका कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो वो भी अगर आपका कोई हो तो वो इंश्योरेंस वाले काफ़ी हद तक पे कर देते हैं, तो इस चीज़ की आपको आसानी होती है। और बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हैं, अच्छी उनको क्या कहेंगे, उनके लिए सहूलियात ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो 15 ईयर्स से कम एज के बच्चे होते हैं यहाँ पे 15 ईयर्स तक के, उनका मेडिकल बिल्कुल फ्री होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जिस मैं भाई के साथ आई हूँ तो यहाँ पे इनको एक डिफरेंट सा एक कार्ड मिलता है, ये जिस तरह पिंक कार्ड है। तो ये कार्ड अगर वो कहीं पे भी दिखाएंगे, उनको अगर नॉर्मल फ्लू है या फिर कोई भी इस तरह सिंपल आपने चेकअप कराना होता है तो उसके लिए अगर आप जाते हैं तो आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती, ना ही डॉक्टर की पेमेंट करनी पड़ती है और ना ही दवाई के लिए करनी पड़ती है। तो दवाई के लिए मेडिसिन का जो स्टोर होता है वो सेपरेट बना होता है, वहाँ पे अगर आप जाके मेडिसिन लेते हैं तो आपको उसकी भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर आप ड्रग स्टोर से, जिस तरह आम शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, वहाँ से अगर कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट करनी ये वाला पड़ती है। सिटी हॉस्पिटल है। दूसरी चीज़ यह है कि हर हॉस्पिटल का यहाँ पे अपना एक सेपरेट कार्ड होता है और इसमें मशीन्स पड़ी होती हैं जहाँ पे जाके अगर आप वो कार्ड इंसर्ट करते हैं तो आप खुद से चेक इन कर सकते हैं। अगर आपको जापानीज़ नहीं आती कोई मसला नहीं, वहाँ पे नर्स पास में खड़ी होती हैं जो आपको इस तरह हेल्प आउट कर देती हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास नर्स आई थी पूछने के लिए कि क्या क्या करते हैं जो को कि मतलब कि चेक करने के लिए कि क्या क्या मसला है। तो यहाँ पे नर्स इतनी पोलाइट होती हैं, वो आके यहाँ साथ नहीं बैठी कुर्सी पे, अभी आप देख सकते हैं साथ वाली दोनों कुर्सियाँ खाली हैं, इधर नीचे आके बैठी हैं। आके इस तरह पूछ रही थी कि क्या हुआ है, बुखार है, गला खराब है, कब से बीमार है। तो बहुत अच्छे से डील करते हैं, बहुत आराम से बात करते हैं। तो अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। ये ऊपर लिखा हुआ है, ये नंबर उधर सामने बोर्ड के ऊपर आएगा यहाँ पे, और फिर हम अंदर जाएंगे डॉक्टर के पास जो हमें मेडिसिन रिकमेंड करेंगे। चेकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है, जल्दी हो गया था आज, इतना रश नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी उन्होंने हमें मेडिसिन कुछ प्रिस्क्राइब की है। ये ड्रग स्टोर हॉस्पिटल से बाहर ही बने होते हैं। वहाँ पे नया खुला है, वो वहाँ पे पहले से था, तो इसके लिए कुछ ऐप्स वगैरह की ज़रूरत होती है जो कि मैंने डाउनलोड करने वाला है, तो आज हम यहाँ से ले लेते हैं। तो अभी हम जाकर उनको ये दिखाएंगे, फिर हमें मेडिसिन मिल जाएगी। अभी हमने मेडिसिन ले लिया और अभी हम जा रहे हैं घर। So yeah, that was it for today. उम्मीद है कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। जो बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं उससे आई होप सो कि आपको भी थोड़ी सी हेल्प आउट हो जाए अगर आप जापान में रहते हैं और इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है कि अपॉइंटमेंट किस तरह लेते हैं, किस तरह चेक इन होता है। तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अभी मैंने शेयर की है। अगर आप ज़्यादा मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के साथ सही इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। So thanks for watching and until next time, Allah Hafiz.